तो बहुत टाइम के इंतज़ार का था। आई मीन 1 साल हो गया लगभग कि ये सोचते हुए कि ये मूवी है किस बारे में, ट्रिपल आर मूवी है किस बारे में। और साल के कुछ टाइम बाद आई मीन साल भर के अंदर 2 मोशन टीज़र रिलीज़ किए गए, जो कि एक था जूनियर एनटीआर का एंड फाइनली पहले रामचरण जी का एंड उसके बाद जूनियर एनटीआर का। लेकिन हम लोग तब भी शॉक में ही थे कि अच्छा इसमें तो आलिया भट्ट और अजय देवगन भी थे, तो इन दोनों का क्या रोल रहेगा। ओके, तो फाइनली इन लोगों ने आलिया भट्ट का भी मोशन टीजर दिया। आई मीन हाइप देख रहे हो किस तरीके से क्रिएट किए जा रहे थे एंड हम लोग तो वेट कर रहे थे कि अच्छा अजय देवगन सर का क्या रोल रहेगा, क्या उसमें एकदम ही कोने वाला इनको रोल मिलेगा। और अगर एकदम ही कोने वाला रोल मिल रहा है तो ये रोल कर क्यों रहे हैं। लेकिन खैर, इस पूरी कहानी के जो हमारे डायरेक्टर है एस राजामौली सर, उनके बारे में तो क्या ही कहने। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये पता है कि हाइप किस तरीके से मेंटेन करके रखना है। सेकंड ऑफ ऑल, अगर उनकी मूवी है और उनकी मूवी में अजय देवगन सर और आलिया भट्ट मैडम एंड बाकी जूनियर एनटीआर और रामचरण जी ये लोग सब काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सभी का अपना अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। जिस तरीके से बाहुबली 1 और बाहुबली 2 तो आपको याद ही होगी कि उसमें 2 हीरोइंस थे, लेकिन दोनों हीरोइनों का अपना अलग अलग कैरेक्टर था, अपना अलग अलग स्टैंड था। दोनों में से कोई कम ज़्यादा नहीं था, दोनों का अपना अपना रोल था। सेम यही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सर किसी के साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी को पूरा स्क्रीन का स्पेस देंगे। तो ये बात सिर्फ मेरे बोलने की नहीं है, ये है राइट नाउ इट्स द टाइम टू वॉच द मोशन पोस्टर जो कि अजय देवगन सर का आया है। खैर मैंने रामचरण जी का भी देखा है और मैंने जूनियर एनटीआर का भी देखा है, और उसमें भी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की लगी थी। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो भी बहुत ही कमाल का लगा था, और उन दोनों का बॉडी बिल्डअप भी बहुत ही कमाल का लग रहा था। खैर उसमें वो दिखाया गया है। लेकिन जबकि हमने इन दोनों को देख लिया तो हमें ये पता है कि एक जो कैरेक्टर है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग फायर, दैट इज़ रामचरण तेजा's कैरेक्टर, एंड जो दूसरा कैरेक्टर है उनके नाम में तेजा है क्या, या सब लोग ऐसे ही ज़बरदस्ती का लगा दिए। खैर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये ज़रूर आप लोग मुझे बता दीजिए कि तेजा है भी या ऐसे ही लोग बोलते हैं। और दूसरा जो हमारे जूनियर एनटीआर सर का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो ये दोनों का आइडियोलॉजी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ जमेगा नहीं, बिकॉज फायर एंड वाटर दे बोथ डोंट गो टुगेदर, राइट। सो लेट्स वॉच द मोशन पोस्टर ऑफ अजय देवगन। ओहो, 1 2 3 स्टार्ट। Lord, aim, shoot. Oh my God. Lord, aim, shoot. Lord, aim, तो डर गए कि अब शूट करने वाले हैं। shoot. Lord, aim, shoot. वाह, हैप्पी बर्थडे अजय देवगन सर। वैसे खैर मुझे ये नहीं पता था कि आज उनका बर्थडे है, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू अजय देवगन सर सबसे पहले। आई मीन इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी मुझे पता चला, तो अभी सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड ये जो आपने मोशन पोस्टर देखा मेरे साथ, आई मीन कितना अमेजिंग था बहुत ही थोड़े टाइम का, 1 मिनट का ही था, बट देन ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है। जब आपने रामचरण जी का देखा मोशन पोस्ट, थोड़ा सा जो ग्लिम्स था, और आपने जूनियर एनटीआर का जब वो ग्लिम्स देखा, तो आप कहीं ना कहीं, मैं तो खैर कंफ्यूज थी ही कि ये मूवी है किस बारे में, बट देन यस, इसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ये मूवी जो है ये बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम की है, कि इसमें किस तरीके से हमें इंडिपेंडेंस मिली, या मे बी अगर ये नहीं भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिली तो डेफिनेटली ये तो ज़रूर इसमें क्लियर हो रहा है कि हाँ
कुछ इम्पॉर्टेंट फाइट्स उसमें ज़रूर दिखाई जाएंगी। मेरे ख्याल से अभी तक हमने जितना भी फ्रीडम फाइटर्स का स्टोरी देखा है, जनरली इसमें नॉर्थ इंडियंस का ही देखा है मैंने, लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड ये सारे लोग जितने भी थे, महात्मा गांधी, नेहरू, हाँ सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, आई एम सो सॉरी। तो ये सारे लोगों के बारे में जितना भी हमने देखा है, जनरली हमने स्टोरी में यही देखा है कि नॉर्थ इंडियंस को, तो बट ऑब्वियसली साउथ इंडियंस का भी उतना ही हाथ है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं देख रही हूँ कि अगर ये फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर तो इतने ग्रैंड स्केल में बन रही है। इसका बजट है 400 करोड़। आई मीन कैन यू बिलीव कि एक फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई वाली कहानी इतने ग्रैंड स्केल पे बनाई जा रही है, तो मतलब कि क्या ही कुछ होगा उसमें। और जो इसमें जो अजय देवगन जी का लुक था, इट वाज सिंपली अमेजिंग। सिंपली अमेजिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि द लुक वाज सिंपल दो इट वॉज वेरी अमेजिंग। यहाँ पे जो खून का छोटा सा दाग दिख रहा था, उनके हाथ में जो वाइट कलर का कपड़ा बंधा था उसमें जो छोटे छोटे खून के दाग थे, उनकी बॉडी पे जो वो बुलेट्स वाला बेल्ट था, ये सारी चीज़ें उनके लुक को डिस्क्राइब कर रही थी। मतलब एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान दिया गया था। बट ऑब्वियसली बाकी लोग जिनको मिस्टेक निकालना है वो तो उसमें निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन मेरी तरफ से उनका लुक मुझे पूरा कंप्लीट लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा। आई मीन सिंपल, एक ही वर्ड, दो ही वर्ड है, सिंपली अमेजिंग। एकदम उनका लुक इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि हो सकता था। खैर बाकी सारे लोगों का भी लुक जो था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत। और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा था वो आपको एकदम ही, बैकग्राउंड म्यूज़िक का मुझे, जब मैं छोटी थी ना तो शायद मुझे समझ नहीं आता कि बैकग्राउंड म्यूज़िक का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि अगर आपके अंदर थ्रिल बना है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगर आपके अंदर डर है मूवी को देखते हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आप लवी डवी काइंड ऑफ फील कर रहे हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा काम है। एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।